ये बड़ा दुख का वाक़या भी है कि एक ही कुंबे के 17 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई और 4 लोग मेरे ख्याल से चलकर भी अस्पताल में वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि वहाँ बड़े सीनियर लोग आए, जिनमें चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के वो भी आए, वहाँ दिल्ली से भी टीम आई, लेकिन इस वक्त तक वो कह रहे हैं कि हम डायग्नोज ही नहीं कर पाए कि ये है क्या है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि ये कोई वायरल या कोई बैक्टीरियल कोई ऐसी कोई इन्फेक्शियस कोई डिजीज़ है नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं जाहिर कर पाए कि अगर ये इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है कोई, तो फिर ये क्या है और ये क्यों एक ही जगह पे एक ही जो है वो ख़ानदान के लिए है। और जब हम इसको बारीकी से देखें, वहाँ के एमएलए की जो स्टेटमेंट है उसको देखें या दूसरे जो लोगों की बातें मैंने सुनी हैं, तो इसमें तो मुझे तो लगता है ये ज़्यादातर जो बात हो गई है वो नेगलिजेंस से हो गई। कई डॉक्टर्स को है उन्होंने एक बना के भेज दिया, उधर जिसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे, जब तक उस आदमी की बेचारे की वफात ही हो गई। और वफात के बाद भी अभी तक भी बहुत सारे जो टेस्ट हैं उनके रिजल्ट जो है वो नहीं आए हैं। उसमें कोई एक जो मिनिस्टर है वो एक राय देता है, ये बात होगी, दूसरा कुछ दूसरी देता है। और ये तो मैं कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो इस वक्त हमारी है यूटी की, उसका कंप्लीट फेलियर है। और मरकज़ी हुकूमत ने भी जो यहाँ टीम बना के भेजी तो उसका भी ये फेलियर है। और एक किस्म का वो दो धारी तलवार के बीच में लोग आए हुए हैं और उनको इंसाफ मिलने के बजाय, उनको इलाज मिलने के बजाय उल्टी उनको सज़ा के तौर पर जो है वो किसी छोटे से कमरे में ला के रजौरी में उधर बंद कर रखा है। लोगों के माल मवेशी जो है वो भूखे गाँव में मर रहे हैं, उसके लिए वो कह रहे हैं जी मैं वहाँ छोड़ो, तो वो कहते हैं जी नहीं, ये हमने आपको जो है बाकी कम्युनिटी से अलग करके यहाँ आपका जो अलग सेंटर बना दिया है। तो अगर आपके पास ना वायरल डिजीज़ है ना बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो उनको अलग क्यों रखना है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये कंप्लीट फेलियर है हमारे निज़ाम का ज़रूरी और में जो इंसिडेंट हुआ है। और इसके ऊपर पीडीपी को जो है वो सख्त तशवीश है इसके ऊपर। और अगर एक तरफ इंसानी जाने जा रही हैं हर रोज़ और बहुत सारे जो कुंबे हैं वो टोटल जो है खाली हो गए, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से कोई उसके ऊपर जो है वो रद्द अमल नहीं है। फिर एक फैमिली के वहाँ जो बुजुर्ग हैं उनकी मैंने सुनी, उन्होंने कहा जी कि मुझे शक है किसी आदमी के ऊपर कि वो हमें जो है कोई फोल प्ले करके या जहर दे के हमारे अयाल को जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और मैंने ये बात पुलिस को बड़ी पहले बताई थी, और उसके बावजूद भी वहाँ सीट बनने के बाद भी इस वक्त तक कोई खातरख्वाह जो है सिलसिला वो सामने नहीं आया है। हम हुकूमत तो कहीं नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं है तो उससे ये मांग करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इस सिलसिले को देखा जाए, इसकी बारीकियों में जाया जाए कि ये क्या हो रहा है। और अगर ये क्रिमिनल अनासर की तरफ से इतना बड़ा नुकसान किया गया है तो उनको फ़ौरन पकड़ के उनको बिहाइंड द बार्स करना चाहिए। सर, अभी तक जिन लोगों की डेथ हो गई है तो अभी तक उनको मुआवजा भी नहीं मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मुआवजा तो उनको मिलना चाहिए था, उसके साथ साथ जो लोग बचे थे उन खानदानों को उनकी जो है उनकी सिक्योरिटी का मामला है कि इतने लोग अगर पहले उस खानदान से मर गए हैं तो उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, उनको सिक्योर करना चाहिए था, उनके खाने पीने की चीज़ें सिक्योर होनी चाहिए थी। ऐसी तो कोई भी चीज़ जो है इस वक्त तक वो वहाँ नहीं सामने आ रही है। और कंपनसेशन तो ज़रूरी है, उसमें कंपनसेशन उनको पहले देनी चाहिए थी उस फैमिलीज़ को। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि हुकूमत अगर कहीं हो तो उस सूरत में ये सारा कुछ होता है। ये तो सिर्फ एक पिकनिक के तौर पे मैंने देखा, वहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, और सिर्फ ये आमदन नशिस्तन बर्खास्तन के अलावा दूसरी कोई चीज़ हमें वहाँ देखने को मिली नहीं है। तो हम यही कहेंगे इस वक्त मुश्किल वक्त में हम वो जो गमज़दा ख़ानदान हैं हम उनके साथ हैं, और हम इसके ऊपर कोई सियासत भी नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल ये मांग ज़रूर करते हैं कि इस इंसिडेंट को देखा जाए और इसके पीछे क्या चीज़ें कार फरमा है उसको फ़ौरन पकड़ के आवाम के सामने लाया जाए।